मिला निज दरबार, सुखकारी पिया सुख दाता, आप विराजे हैं अपने श्याम श्याम। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुख दाता, आप विराजे हैं अपने श्याम श्याम। आप विराजे हैं अपने श्याम श्याम। इनके चरणों में मेरा है प्रणाम, इनके चरणों में मेरा है प्रणाम। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुख दाता, आप विराजे हैं अपने श्याम श्याम। उनके चरणों में मेरा है प्रणाम। सात घाट जमुना, दो पुल और नूरी किनारा, सात घाट यमुना, दो पुल और नूरी किनारा, चौक चांदनी में वृक्ष लाल हरा हरियाला, 100 सीढ़ियाँ चढ़ जाइए, थंब 28 कीजिए विश्राम। थंब 28 चौक में कीजिए विश्राम। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुख दाता, आप विराजे हैं अपने श्याम श्याम। चार हार हवेली, आके 64 थंब सुहाए, चार हार हवेली, आगे 64 थंब सुहाए। चंद्रमा गिलम है, चार द्वारों की क्या बतलाए, चंद्रमा गिलम है, चार द्वारों की क्या बतलाए। सिंहासन रंग कंचन, तापर बैठे हैं राज श्यामा जी श्याम। रंग कंचन बैठे हैं राज श्यामा जी श्याम। मूल मिलावा निज दरबार, सुखकारी पिया सुख दाता, आप विराजे हैं अपने श्याम श्याम। मूल मेला अपना, सखियां बैठी हैं 12,000। मूल मेला अपना, सखियां बैठी हैं 12,000। शोभा एक दिली के सागर की है अपरंपारा,
शोभा एक दिली के सागर की है अपरंपारा। धाम धनी के चरणों में सुरता रखना आठों जाम। धाम धनी के चरणों में सुरता रखना आठों जाम। मूल मिलावा निज दरबार सुखकारी पिया सुखदाता आप विराजे हैं अपने श्याम श्याम। उनके चरणों में मेरा है प्रणाम। उनके चरणों में मेरा है प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम अभी जी। बहुत सुंदर भाव कि कैसे अपने ने 4 हवेलियां चौरस पार करते हुए मूल मिलावे की ओर चलना है। बहुत ही प्यारा भाव। अब बढ़ते हैं सुंदर साथ जी आगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम जी। वह अर्श जिमी एक हीरे की चेतन नूर प्रकाश, तिनके जरे ज्योत की ज्योत नमाए आकाश। जिन दिव्य भूमि का श्री परम धाम हमारे निज घर का वर्णन हो रहा है, वह एक हीरे का है जो चेतन है, अति दिव्य प्रकाश से युक्त है, और वहां के कण की ज्योति भी आकाश में नहीं समा सकती। श्री परम धाम की रेती के कण की इतनी ज्योति कि वो आसमान तक झिलमिलाती, उन शोभा का वर्णन भी नहीं हो सकता। तो अर्श जवेर की रोशनी कैसा तिनका नूर, सो क्यों कर फना जुबा कहूँ रोशनी नूर जहो। जब परम धाम की एक रेती का कण, एक जरे के कण का वर्णन नहीं हो सकता, तो श्री परम धाम की जवाहरातों की रोशनी कैसे होगी, उनका वर्णन किस प्रकार से हो, वहां के मंदिर मोहल्लात उन वनों की शोभा का वर्णन किस प्रकार से हो। पर नेक कहा इन भूमि में सो खातिर इन मोमिन, जानो क्यों आवे दिल में अपना वतन रोशन। महामित्र जी कह रही हैं पर वर्णन किया जा रहा है, नेक वर्णन अंश मात्र वर्णन किया जा रहा है मोमिनों के खातिर, ताकि उनके दिल में अपना श्री परम धाम, अपने रंग महल की शोभा, एक एक मंदिर की शोभा, मूल मिलावे की शोभा उनके दिल में बैठ सके। ये वस्त्र अपार है नहीं गिनती शुमार, पर कहे बिना आवे नहीं हक का नित्य बिहार। श्री परम धाम की शोभा अपरंपार है, वहां की लीला रूप संपूर्ण सामग्री उनकी गिनती बेशुमार है। शब्दातीत शोभा को शुमार में लेके आए पिया। महामती जी कह रही हैं कि उन शोभा को, शब्दातीत शोभा को शब्दों में ला रहे हैं, ताकि रूहों के दिल में शिवराज जी का वो अखंड परम धाम, वो नित्य लीला विहार उनके चित्त में आ जाए। अगर वो वर्णन नहीं करते तो हम रूहों के दिल में वो शोभा कैसे आती। तो आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने शोभा देखी कि हमने धाम दरवाजे को पार किया, धाम दरवाजे को पार किया, गली 28 थन के चौक को पार किया, गली, और पहली चौरस हवेली की हमने शोभा देखी। इन रसोई की हवेली की पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 5-5 मंदिर, उत्तर दिशा में कोने का
इन ईशान कोने से पहला लगता मंदिर, श्याम मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर और ये अपना भंडार गृह। ठीक मध्य मुख्य दरवाजे आमने सामने बराबर झलकार करते हुए उत्तर दक्षिण के, और दोनों ही तरफ इन दरवाजों के पश्चिम के दहलान की शोभा। उन दहलान को समझने के लिए हम अपनी नजर लेके चलते हैं पन्ना जी में, जो अपना रसोई का मंदिर बैठ है। इन इन दहलान में बैठ के वो पल याद करे कि हम भोजन प्रसादी लेते हैं। ठीक ऐसी ही शोभा उन दहलानों की। देखो, हवेली की बाहरी दीवार माने इसको, ये दीवार एज इट इज आई है, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य मुख्य दरवाजा। और पाखी की दीवार नहीं आई, और भीतरी जो दीवार आनी थी वहां पर भी दीवार ना आके मंदिर के अंतर पर थंबों की शोभा, उन पे सुंदर मेहराबे, लाल मानिक के फूल। तो इस तरह से उत्तर दक्षिण दहलानों की शोभा हुई। पश्चिम में संपूर्ण पूरे मंदिरों की हार आई है, ठीक मध्य मुख्य दरवाजा। अब जैसी इन हवेली का वर्णन हुआ है, बाकी सभी चौरस हवेलियां इसी प्रकार से आई हैं, बस उनमें दहलाने नहीं आएंगी और ये रसोई का और जो भंडार गृह है वो नहीं आएगा। लेकिन इन प्रथम भूमिका में ये सीढ़ी वाला मंदिर तो भूम दर भूम आएगा। और अगर लालदास महाराज जी की वृत्ति से चलते हैं, रसानंद सागर से चलते हैं, तो ये अपनी रसोई की हवेली भूम दर भूम नवो भूमिका में आई है। तो इस तरह से जैसी अपनी ये रसोई की हवेली है, ऐसी ही अपनी सभी चौरस हवेलियां आई हैं। इनमें दहलान की शोभा नहीं आई। घेर कर देखिए मंदिरों की शोभा। पहले फिरावे की गिनती करें, आगे की गिनती बदलती जाएगी, सिर्फ हम पहले फिरावे की गिनती देखते हैं। ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, एक बार पुनः मुख्य दरवाजे की शोभा देखते हैं। हम हवेली के किसी भी द्वार में जाएं, किसी भी द्वार के सन्मुख, तो एक दरवाजा तो देखिए हवेली के बाहर खुल रहा है और एक दरवाजा हवेली के भीतर। इन दरवाजे के मंदिर का, ये जो अपना दरवाजे का मंदिर हुआ, उसकी एक दीवार हवेली के बाहर और एक भीतर। तो जो बाहरी दीवार है और भीतरी दीवार है, इनमें 88 हाथ का लंबा चौड़ा अति सुंदर नकाशी से युक्त दरवाजा आएगा। नूरमयी नगों के दरवाजे, कहीं मानिक नग में, कहीं श्वेत रंग में, कहीं लसनिया में, कहीं नीलवी में, बेहद ही सुंदर शोभा इनकी। इन पे कुंडे सांकल्पी की अपरंपार शोभा और दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार। और जो पाखी के मंदिरों में जाने के लिए यहाँ पर छोटे द्वार हमें मिलेंगे। मंदिर की हद पर 2 थंब उठे, उनमें 3 मेहराबे और ठीक मध्य दरवाजा। तो इस तरह से अपने मुख्य दरवाजों की शोभा आएगी। तो हम इनकी गिनती जब करें इन मंदिरों की, सुंदर सा जी शायद थोड़ी सी आवाज आ रही होगी बाहर से, अगर इन मंदिरों की हम थोड़ी गिनती करें, नीरू मेरी यहाँ भी आवाज बहुत है, एक बार इस हवेली का वर्णन करना। हाँ जी, ये चौरस हवेली का। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम जी आ रही सुंदर है साथ जी, आवाज आ रही है। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जिस प्रकार से हमने पहली रसोई की हवेली की शोभा देखी, ठीक उसी प्रकार से बाकी जो हमारी 3 हवेलियां और आई हैं, जैसा कि ये 4 हवेलियों का एक फिरावा गिना जाता है, तो जो बाकी की 3 हवेलियां आई हैं, वे भी उसी प्रकार से ही शोभायमान हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली वाली रसोई की हवेली में दहलानों की शोभा आई है, जबकि बाकी की चौरस हवेलियों में दहलानों की शोभा नहीं आई है। तो जब हम पहली रसोई की हवेली से निकलकर दूसरी चौरस हवेली में आते हैं, तो हम क्या देखते हैं? सर्वप्रथम तो बाहरी थंबों की हार, बाहरी एक थंबों की हार फिरती हुई जो चारों ओर घूमकर आई है, और उस थंबों की हार में मेहराबों का अत्यंत सुंदर मिलान, प्रत्येक थंब के ऊपर 2-2 रंगों की मेहराब, और इस तरह से नगों का जड़ाव, चित्रामन, बेशुमार खूबियां, रत्नों जड़ित, हीरा मानिक जड़ित
सारी जोगबाई नूर भरी पिया के प्रेम की भरी हुई। और इसी प्रकार से फिर एक मंदिर की जगह को पार कर जब हम आगे आते हैं तो मुख्य द्वार आता है, जो कि हवेली के मध्य में आया है, जिसके दाएं बाएं हमारे मंदिर आए हैं। और इन मुख्य द्वार की शोभा, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें और उसके बीच में 88 हाथ का उसमें दरवाजा और ऊपर चित्रामन बेशुमार शोभा। तो ये जो मुख्य द्वार है इस मंदिर का, ये एक द्वार पूर्व की तरफ है और एक द्वार पश्चिम की तरफ है। तो जैसे ही पूर्व की द्वार में जो द्वार की शोभा आई है, ठीक उसी प्रकार से वैसी ही शोभा, अपरंपार शोभा पश्चिम की दीवार में जो पश्चिम का द्वार आया है उसमें भी आई है। और उस द्वार को पार कर जब हम चौरस हवेली में अंदर प्रवेश करते हैं तो एक मंदिर की गली को छोड़कर पुनः एक थंबों की विशाल अत्यंत सुंदर मेहराबें आती हैं, जो चारों ओर घूमकर आई हैं। और इन मेहराबों से, इन थंबों से जब एक मंदिर की गली हम और आगे पार करते हैं तो चबूतरे के मध्य से 3 सीढ़ियां आई हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं। इन 3 सीढ़ियों पर चढ़कर हम इस मध्य के चौरस चबूतरे पर आ जाते हैं। इन चौरस चबूतरे की किनार पर थंबों का अत्यंत सुंदर जड़ाव आया है। इन प्रत्येक एक से एक थंबों के बीच में कमर भर कठेड़ा शोभायमान हो रहा है और थंबों ने ऊपर से मिलान करते हुए सुंदर मेहराबों का रूप ले लिया है। अब इस चौरस चबूतरे के ऊपर हम क्या शोभा देखते हैं कि अत्यंत सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की बेशुमार शोभा। यहाँ पर हम सखियां अपने राज श्यामा जी वाला जी के साथ प्रतिदिन हास विलास करते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं और इन चबूतरों पर बैठकर पिया संग मीठी मीठी बातें करते हैं। और चबूतरे के चारों ओर आई जो नूर की उठती किरणें हैं, कभी थंबों की मंदिरों पर जाती हैं और कभी मंदिरों की इन चबूतरों के ऊपर आती है। तो जब हम युगल स्वरूप के साथ यहाँ पर विराजमान होते हैं तो इन यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। पिया के चरणों में बैठकर चारों ओर का आनंद लेती हम रूहें सदैव पिया के इश्क रस में खुशहाल अमिरस का रसपान करती हैं। अब इस चबूतरे से जब हम पश्चिम की दिशा से उतरते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जैसे चढ़कर आए थे 3 सीढ़ियां, वैसे ही 3 सीढ़ियां उतरकर हम एक मंदिर की गली को पार कर, एक थंबों की पार कर और फिर एक मंदिर को पार करते हुए मुख्य द्वार से बाहर की ओर आ जाते हैं। अब इस चौरस हवेली के चारों ओर जो मंदिरों की हार आई है, इसमें 4 मुख्य द्वार रहे हैं, एक तो पूर्व और एक पश्चिम जिससे हम अभी बाहर आए, और एक उत्तर और दक्षिण में भी आए हैं। और जब हम इन मुख्य द्वार से बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, एक मंदिर का अत्यंत सुहावना चौक। इस चौक के दाएं बाएं अति सुंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे और इन चबूतरों पर तीनों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई हैं। 4 कोनों पर 4 थंब और थंबों के ऊपर अति सुंदर मेहराबों ने बनावट दी है। ठीक इसी प्रकार से बाएं चबूतरे की भी ऐसी ही शोभा आई है जिस प्रकार से दाएं चबूतरे की आई है। और इन 2 चबूतरों के ऊपर अब हम इनको देखते हैं कि एक एक चबूतरे के ऊपर 4-4 मेहराबें, 4-4 थंब, तो 4-4 मेहराबें आई। ये 4-4 मेहराबें और 2 मेहराबें जो मंदिर चौक के ऊपर से होती हुई जाती हैं, एक दरवाजे के इस तरफ और एक चबूतरे के उस तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी मेहराबें हुई, 4 और 4 8 और ये 2 10। और बीच में फिर अब हम जब इसको पार करके आते हैं तो बीच की गली के बाद पुनः एक थंबों की 2 थंबों की हारें आती हैं, जो एक तरफ चबूतरे के इस तरफ, यहाँ वाले जो थंब थे वो चबूतरे में ही काउंट हो गए
और इसके आगे वाले जो है वो गली के आगे जो थंब आएंगे वो अगली चौरस हवेली के चबूतरों में काउंट हो जाते हैं और वो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ जाते हैं। तो इस तरह से जैसी शोभा अभी हमने यहाँ देखी कि 2 चबूतरों के ऊपर 4-4 थंब और मेहराबे, ठीक इसी प्रकार से सामने जब हवेली के मुख्य द्वार के बाहर जो 2 चबूतरे आए हैं उन पर भी ऐसी ही इतनी सुंदर बनावट इन थंबों की, इन मेहराबों की आई है। अब 10 थंब इस तरफ भी हो गए और 10 थंब इस तरफ भी हो गए। अब इन मेहराबों ने आगे पीछे भी मेहराबें डाली हैं। तो यहाँ पर 24 मेहराबों का अत्यंत सुंदर झुरमुट सा बनता है। जब इस चौक में खड़े होकर रूह ऊपर की ओर अपनी दृष्टि करती है तो क्या देखती है कि 24 मेहराबें एक फानूस की भांति, मानो कोई विशाल फानूस उसके सिर पर, उसके सिर छत्र के ऊपर छत्र के रूप में अति सुंदर शोभायमान हो रहा है और उस एक एक से उठता हुआ नूर प्लस एक एक में उसके हजारों प्रतिबिंब रूह के खड़े हो जाते हैं। तो ये दृश्य रूह को अति लुभावना लगता है। रूह यहाँ मंत्रमुग्ध सी हो जाती है, इसमें खो जाती है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की विशेषता, हर एक जर्रे जर्रे में पिया का नूर, पिया का इश्क लहलाता हुआ रूह को अपने प्रेम में डुबोने लगता है। अब हम इस सुंदर बनावट को देखकर जब अगली चौरस हवेली में प्रवेश करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से एक पूर्व के द्वार को वही शोभा और फिर उसको पार करके पश्चिम के द्वार से बाहर निकलकर अब हम तीसरी चौरस हवेली में आ गए और उसी प्रकार से मंदिर की गली को पार करते हुए, थंबों की हार को पार करते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चौरस चबूतरे पर आ गए। हाँ जी, है ना। हाँ हाँ जी जी। सुंदर साथ जी, अपन ने रसोई की मतलब जैसे हमने शोभा देखी, अभी जैसे नीरू ने बड़ा प्यारा वर्णन किया कि जैसे रसोई की हवेली हमने देखी, रसोई की हवेली में दहलाने थी, अब यहाँ पर ठीक वैसे ही ये चौरस हवेली आई है, इनमें दहलानों की शोभा नहीं आई, दहलानों की, श्याम श्वेत मंदिर की। तो ठीक इसी प्रकार से चौरस हवेली, आगे जो गोल हवेली आएंगी उनकी शोभा भी इसी प्रकार से आएगी। अब हम देखते हैं, अभी 24 मेहराबों का वर्णन हुआ, उस शोभा को अच्छे से देखते हैं, फिर उसके बाद मूल मिलावे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, 2 हवेलियों के मध्य 2 थंबों की हाट 3 गलियां आई है। ये देखिए 2 थंबों की हाट 3 गलियां। तो जहां पर हवेली के मुख्य द्वार आमने सामने पड़ रहे हैं वहां 24 मेहराबों की शोभा, और जहां हवेली के देखिए कोने मिल रहे हैं वहां पर भी 24 मेहराबों की शोभा। अब सबसे पहले हम जहां मुख्य द्वार आमने सामने पड़ रहे हैं उनकी शोभा को अच्छे से देखते हैं कि किस प्रकार से ये हवेलियां आई, ये 24 मेहराबों की शोभा आई। एक सेकेंड। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस मॉडल से इन शोभा को समझते हैं। ये अपनी मान लीजिए जैसे पहली चौरस की हवेली है, पहली चौरस हवेली हुई, ये अपनी दूसरी चौरस हवेली हुई। ये दरवाजा मुख्य द्वार से बाहर निकलते एक नूरी चौक, उसके दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरों का भी जैसे वर्णन हुआ कि 3 सीढ़ी ऊंचे ये चबूतरे हैं, एक मंदिर के लंबे चौड़े, और इन मंदिर के साथ बिल्कुल लगते साथ ये चबूतरे आए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा 4 कोनों पर थंब आए, उनमें चारों तरफ मेहराबें आ गई। अब ये देखेंगे ये मेहराब और ये 3 मेहराबें तो खुली आई, और ये जो मेहराब है ये अक्षी मेहराब है, क्योंकि यहाँ मंदिर की दीवार मिलेगी जिनमें एक मेहराब में 3 मेहराबें, ठीक मध्य दरवाजा, उन दरवाजे से उतर के हमने इस मंदिर में जाना है। तो यहाँ पर दरवाजा अपना 27 हाथ का रह जाएगा। इसी तरह से इस चबूतरे की शोभा, तो यहाँ पर देखिए 4 मेहराबें ये हुई, 4 मेहराबें ये हुई, 2 मेहराबें ये ले लें, तो 10 मेहराबें इन चबूतरों पर, 10 मेहराबें इन चबूतरों पर, और 10 10 20 हो गई, 1 2 3 4। तो इस तरह से 24 मेहराबों की शोभा। इसको हम दूसरे तरीके से भी गिन सकते हैं। ये देखिए पहला थंब, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन पर 3 मेहराबें, 3 मेहराबें, इन 3 मेहराबों की 4 वीरेंद्र हारें। दीदी शायद आपकी आवाज कम आ रही है, पर मुझे तो ठीक आ रही है। अभी
नोट नहीं, आया कि ठीक आ- आवाज कम? नहीं दीदी ठीक आ रही है। अच्छा, नोट आया ना किसी का? नहीं नहीं, उनका नेट खराब होगा दीदी का, हाँ ठीक आ। हाँ जी। तो ये देखिए अपनी थंबों की ये जो पहली 4 जो थंब आए हैं, इन देखिए ये मुख्य दरवाजा अपना, दाएं बाएं चबूतरे, दाएं बाएं जो मंदिर, इनके सन्मुख ये जो अपनी शोभा आती है, ये 4 मंदिरों के बीच में आती है, 4 थंबों के बीच में। तो इन 4 थंबों में 3 मेहराबें बनी, 3 मेहराबों की 4 हारें, ये पहली हार, ये दूसरी हार, ये तीसरी, ये चौथी। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 थंब। इसी तरह से यहाँ से भी हम देखें, एक मेहराब, दूसरी मेहराब, तीसरी, इन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मेहराबें हो जाती हैं। तो अभी इन 24 मेहराबों का भी नीरो ने बड़ा प्यारा वर्णन किया कि हम इन चौक में खड़े हैं या इन चौक में खड़े हैं या इन चबूतरों पर आई सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों पर बैठे हैं। तो पहले तो चबूतरे की शोभा देखिए, 3 तरफ से 25-25 हाथ में उतरती सीढ़ियां और घेर कर सुंदर कठेड़ा, थंबों की शोभा, मेहराबों की शोभा, और फिर जब नजर ऊपर करते हैं चंद्रमा की ओर, छत की ओर, तो इन 24 मेहराबों के तले अति सुंदर शोभा, नूर से झिलमिलाती मेहराबें यहाँ भी बन रही हैं। इन 3 के मध्य भी 24 मेहराबें ही आएंगी, लेकिन इन 24 मेहराबों की शोभा बढ़ती हुई अति सुंदर बादशाही शोभा। इसी तरह से जहाँ हवेली के कोने मिल रहे हैं, जहाँ हवेली के कोने मिल रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह से सुंदर शोभा आती है। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ जी स्वर्ण जी। हाँ जी दीदी, अनम्यूट कर दिया मैंने। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक बार ये मतलब जो है ना 4 थंब आए ना, तो उसके ऊपर 3 मेहराबें आई, तो इधर की 4 मतलब थंब जो है ये 10 कैसे, ये 10 एक बार एरो समझा सकते हो? हाँ हाँ, ये देखो ना, एक बार बता रही हूँ, है ना, एरो से। ये देखो पहले एक चबूतरा अपना ये हुआ, ये हाँ जी। मध्य चौक हुआ, ये चबूतरा हाँ हुआ, है ना। जी। यहाँ इस हाँ मध्य जी। चौक में है दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। हाँ अब इन जी। चबूतरों, इस चबूतरे पर आ जाए, चबूतरे की इस दिशा में ये पहली मेहराब, एक बार क्लियर कर देती हूँ, ये पहली मेहराब, ये हाँ जी। दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, है ना। ठीक ऐसे है, ही ठीक। 4 मेहराबें यहाँ पर, ठीक है, 4 हाँ 4 जी। 8, और ये 9वीं और ये 10वीं। तो हाँ ये जी। हाँ 10 जी, ठीक मेहराबें है। यहाँ हो गई, 10 हाँ, से ये 2 मेहराबें, तो संधि की हो गई ना, ये 2 वाले मतलब बीच में मतलब के साथ ही काउंट हो जाएंगी ना, ये हाँ यहाँ मध्य तभी चबूतरे 10 की, हुई ना। मध्य चबूतरे की बस हम ये 2 गिनेंगे, क्योंकि ये हाँ जी, गिन ये 2 चुके हैं, हुई। ये गिन चुके हैं। तो ऐसे ही हाँ जी। 10 यहाँ पर हो गई। अब 10 हम्म 10 20 21 हम्म 22 23 24, 21 कौन सी? ये इधर से ये ये देखो ना, 21, हाँ, ये 21 22 23 22 24 ठीक हो 23 गया। 24, और इसको यूं भी थैंक गिन यू सकते दीदी, हैं। थैंक यू, बिल्कुल अब समझ में आ गया। ये मेरे को बीच वाली थी ना, ये नहीं समझ रही थी, ये मतलब जैसे संधि का दरवाजा होता है तो वो दोनों तरफ काउंट होता है ना, हम्म, तो इसी तरह ये हो इसको गया। यूं भी गिन अब समझ सकते में हैं, आ गया। इसको यूं भी गिन सकते जी। हैं, जैसे ये देखो, ये थंब की अपनी मेहराबों की पहली हार, ये हाँ जी। दूसरी हार, ये जी। तीसरी, ये। और ये हाँ जी। चौथी हो गई। तो पूरब हाँ से जी। पश्चिम भी अपने 12 हुए, 3 की 4 हाँ हारे जी। पूरब से पश्चिम, हाँ जी। ऐसे उत्तर से दक्षिण भी 3 की 4 हारे। तो इस तरह से 24 मेहराबें। बस मुझे ना वो बीच वाली का कंटन था, ये हाँ जी, कैसे हुई, तो ठीक। इसलिए अब क्लियर हाँ हो गया। हाँ जी। थैंक यू हाँ दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम जी। दीदी ये चबूतरे के चौथी साइड भी सीढ़ियां आई हैं क्या? देखो हाँ मैं बता रही हूँ एक बार आपको, ये अपने पास 100 हाथ की जगह है हाँ ना। जी। तो इसमें 25 हाथ की जगह में इधर सीढ़ी उतरी, इधर भी 25 हाथ में और इधर भी 25 हाथ में, और बाकी दाएं बाएं जो जगह बच जाती है उस जगह कठेड़ा आ गया। अब हम जहाँ देखते हैं, मंदिर की तरफ देखते हैं, हाँ जी। मंदिर की तरफ हमारे पास अक्षी मेहराब में 3 मेहराबें हैं, मध्य में 33 हाथ 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा चाहिए था, लेकिन वो दरवाजा यहाँ पर 27 हाथ का दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 हाथ ऊंचा ये चबूतरा आ गया। अब इन मंदिर में जाना है तो भी अपने को 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी ना,
दरवाजा खुलेगा, दरवाजा और सीढ़ियां अपने को दीवार की मोटाई में ही मिल जाएंगी। यहाँ ठीक है से दीदी, सीढ़ियां उतर के इन मंदिर में जाएंगे। ठीक है दीदी, हाँ जी, प्रणाम। राम जी। हाँ जी, जयमिनी जी। हाँ वो दीदी वो अभी समझाया, वो पहली हवेली समझना, खाली चौरस हवेली समझना है ये। चौरस हवेली समझना मतलब ये वो आप अभी हमने चौरस हवेली का जो मेहराब का समझाते थे ना अभी। हाँ हाँ, ये देखो, हाँ उसमें ये देखो, जब हम इन हाँ। हवेली से निकलते हैं, दूसरी हवेली के बीच में जहाँ दरवाजे आमने सामने पड़ते हैं, उन हाँ 24 मेहराबों का वर्णन अभी हुआ है। ओके ओके, ये इसका वर्णन हुआ है ना। अच्छा आमने सामने चौरस हवेली हो, गोल हवेली हो, जहाँ आमने सामने मुख्य दरवाजे पड़ रहे हैं, उनका वर्णन। उनका वर्णन है। भी इसका सही। मुख्य दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, इसका मुख्य दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे। इन चबूतरों पर इस शोभा को हम दिल में लेवे। एक बार मैं वो नक्शा निकालती हूँ, अभी वाला है ना। ये अपनी, जैसे मान लीजिए ये पहली हवेली है, ये दूसरी हवेली है, दूसरी अब हवेली। उसके मध्य ये सुंदर शोभा। तो इन शोभा को दिल में लेवे कि इन चबूतरों पर साम सामी ये 4 चबूतरे, इन चबूतरों पर गिलम, थंबों को बढ़ाई के चंद्रमा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां और पूरा संपूर्ण मिलावा इन 4 चबूतरों पर बैठा है। और इन गलियों की सुंदर शोभा, ऊपर तले ऊपर जो चंद्रमा है उसकी शोभा। तो ये 24 मेहराबों का वर्णन वाणी में बार बार हुआ है। युगलदास महाजी, जवाहरदास महाजी ने भी वर्णन फेर फेर किया, बड़ी वृत्ति में भी हुआ है। तो यहाँ पर सुंदर बैठ के कि हम परम धाम की गलियों में रमन कर रहे हैं, तो बीच बीच में सुंदर रमणीक स्थल आते हुए, है ना। प्रणाम दीदी। राम जी। दीदी जैसे ये आपने बताया 25-25 हाथ में सीढ़ी उतरी है 3 साइड में, तो मुख्य दरवाजा दो मंदिर का दरवाजा है वो हमारा 33 हाथ का होता है, तो सीढ़ी उधर 33 की हाँ, उतरेगी वो कि तो 25 की? जितना नहीं नहीं, 33 उधर जितना दरवाजा है उतना ही सीढ़ी। 33 हाथ की उतरेगी हाँ, ना उधर उतना से? ही, उधर उतना ही दरवाजा जितनी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, भावना जी। भावना जी। पूजा आप बोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी अंदर जो दरवाजे 88 हाथ के आए वो भी दर्पण रंग के सारे? नहीं, अंदर ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो जैसा दिल चाहे, जैसे मैंने वर्णन करते ही बोला कि हम उसको मानिक रंग का भी चितवन में लेवें, जो दिल में इच्छा आती है, वर्णन नहीं है, है ना। अच्छा, सारे अंदर दरवाजे 88 हाथ के ही आएंगे दीदी? सारे नहीं, जो मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य, हाँ मुख्य। मुख्य चौरस दरवाजे और गोल चौरस हवेली है, गोल हवेली है। चौरस गोल हवेलियों के जो मुख्य दरवाजे कहे गए, इवन अपने नव चौक आते हैं ना, जब मध्य रंग पर वाली मंदिर के उधर, वहां पर भी जो 8 बड़े दरवाजे आते हैं, 8 की 9 हारे, 8 की 9 हारे, तो वो दरवाजे 88 हाथ के बताए हैं। रंग पर वाली मंदिर के दरवाजे 88 हाथ के बताए हैं। जी दीदी। हाँ जी, प्रधान जी। हाँ जी, भावना जी, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि ये रसोई की हवेली में जो दहलान आई है ना, उत्तर वाली और दक्षिण वाली, वो कितने मंदिर की आई है? 10 मंदिर की। दोनों साइड 10-10 मंदिर की आएगी? 10 मंदिर की दहलान। अच्छा ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, ममता जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो अभी जो आपने मेहराब बताई थी, 24 मेहराब आई है, जो वो चबूतरे जो आए हैं, उसमें जो सीढ़ियां, मुझे हाथ का समझ नहीं आता है, 30 हाथ या 3 सीढ़ी आएगी कैसे?
हाँ देखो यहाँ पे तो अपना दरवाजा ही 33 हाथ का है चौड़ा, तो सीढ़ियां उतनी ही आएंगी मंदिरों में जाने के लिए। बाकी 3 तरफ 25 हाथ की सीढ़ियां। हाथ मतलब दीदी कितनी कह सकते हैं गिनती में? अब ऐसे एक मंदिर बराबर 100 हाथ कहा जाता है, तो एक जी। हाथ का माप हम नहीं ले सकते, जितनी विशालता दिल में आ जाए। एक हाथ बराबर 1 कोस बताया है, तो जितना विशाल अपन ले सकते हैं दिल में। और दीदी जो बीच में ये खाली स्पेस आया है, इसमें गलियां आएंगी ना? हाँ ये गली हो गई। गई ना, ये गली हो गई ना, ये हाँ चौक जी। हो गए, ये तो चौक हो गए, और ये बीच हाँ की गली हो गई, ठीक मध्य है। गली हो गई ना, और ये चौक हो गए। हाँ तो जी। इनमें से ही जाएंगे ना हम अपनी हवेलियों में, जो आगे जाए, आगे की हवेलियों में जाएंगे? हाँ जी, एक मिनट वापस दोहराना, क्या कह रहे हो? हाँ ममता जी एक बार दोबारा बोलना, मैं समझ नहीं पाई। दीदी जैसे हम मतलब कि दूसरी हवेली में जाएंगे तो इसके बीच से ही जाएंगे ना? हाँ जी, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पहली हवेली से निकले मुख्य द्वार से, इन चौक में खड़े हैं दाएं बाएं चबूतरों की शोभा देखते हुए, इन मध्य गली की शोभा देखते हुए पुनः इस चौक में आ जाएंगे, और सामने इस हवेली का मुख्य दरवाजा है। जी है ना? ठीक है। हाँ जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी पद्मा जी। पद्मा जी मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी। दीदी वो है ना, जैसे 88 हाथ का दरवाजा और आजू बाजू में 56 हाथ की दीवार, वैसा ही है ना? नहीं, यहाँ पे 6 हाथ की, क्योंकि ये अपना मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा है। वही 6 हाथ, मुझे हाँ वही कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। हाँ, 6 हाथ की दीवार। मतलब ये जो मुख्य दरवाजे उनमें सब में 6 हाथ की दीवार आएगी? हाँ 6, क्योंकि वहां पे तो अपना मुख्य दरवाजा जो था धाम दरवाजा, वहां तो 2 मंदिर की दीवार थी। यहाँ पर अपने पास 1 मंदिर की दीवार है, तो दाएं बाएं 6 हाथ की दीवार। हाँ जी। और जो अंदर के जो मंदिर है उसमें? बाकी मंदिरों में तो 30 हाथ का लंबा चौड़ा, 33 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा। हाँ जी ठीक, ओके। जी पूजा कुछ कह रहे हो क्या वापस, या है? हाँ जी दीदी, एक मंदिर की जो चौरस हार आई है मंदिर की, एक हार में कितने मंदिर है दीदी? एक चौरस हवेली में एक चौरस में, हला पूरब में कितने आएंगे, पश्चिम में कितने मंदिर हैं? मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर जी। तो 20-20 मंदिर चारों दिशाओं में, ये गिन लो। 4 मुख्य द्वार गिन लो, 4 कोने के गिन लो। 20-20 मंदिर कहलाएंगे दीदी? ये मुख्य द्वार के दाएं बाएं 10-10 मंदिर जी। और 4 मंदिर चारों दिशा के मुख्य दरवाजे हो गए, और 4 कोने के मंदिर, तो घेर कर 88 मंदिर आ जाते हैं। अच्छा, कोने का एक एक अलग गिनना है दीदी? अलग गिनना है वो। ठीक है ना? हाँ जी। और अंदर अंदर भी एक ही हार आई है ना मंदिर की? हाँ यहाँ तो एक ही हार आई है ना, ये देखो हवेली की घेर कर। ठीक है ना? हाँ जी। किरण जी, ये जो दरवाजे से बाहर निकले 2 चबूतरे हैं, तो दरवाजा कितने हाथ का है? 88 हाथ का। तो और ये मंदिर कितने हाथ का है? 100 हाथ का? 100 हाथ का। ये मुख्य द्वार हो गया ना, ये दरवाजे के मंदिर हैं। अच्छा। तो लगभग पूरी जगह दरवाजे ने ले ली। अच्छा। फिर इसके सामने आप कह रहे ना 33 हाथ की सीढ़ियां, एक साइड 2 साइड सामने वाली सीढ़ियां जो दरवाजे के अंदर उतरते, वो 33 हाथ की सीढ़ियां। आप ये देखो, जो अपना 88 हाथ का दरवाजा, तो ये जगह बताई मैंने। अच्छा, दरवाजा चबूतरे के दरवाजा, चबूतरे के पीछे जो मंदिर है उसकी तो दीदी वो वाला नक्शा लगा लो ना, वो वाला, उससे इनको समझ में आ जाएगा। ये देखो 88 का मंदिर जो अपने दरवाजा बताया 88 का, वो तो ये मुख्य दरवाजा होगा। आप यहाँ पे 30 हाथ की आएगी ना, 33 हाथ की जगह तो यहाँ आएगी। अच्छा, यहाँ सीढ़ियां 33 हाथ की है। और साइड में 33 हाथ गिनने की बजाय दी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दरवाजा है उतनी ही चौड़ाई में सीढ़ी उतरी है। अच्छा ना, अपना दरवाजा खुला, जितना दरवाजा है उतनी सीढ़ी है। हाँ, 33 अच्छा, है, साइड से जगह नहीं है। 33 है, 30 है, वो क्यों गिने? अपन दरवाजा खुला और वहां पे सीढ़ियां मिल गई अपने को।
और चबूतरे ऐसे वाला तीनों है ना दिशाओं नक्शा में दीदी, है। चबूतरे वाला नक्शा खोलो वो। हाँ हाँ वो खोलो। रुको, आप बस रहने दो, मैं साथ ही खोल लेती हूँ। एक सेकेंड, मैंने खोला हुआ था अभी, ये रहा। उससे ना इनको वो क्लियर हो जाएगी। ये देखो, अच्छा ये 88 हाथ का ये मंदिर है। ये 20 वाला 88 हाथ का। हाँ ठीक है। ये अब लगभग यहाँ देखो जो इन्होंने 88 हाथ में पूरा मंदिर ले लिया लगभग, हम यूं माने पूरा। कि पूरी दीवार में दरवाजा आ गया। अच्छा हाथ की तो दीवार रही बाकी, हाँ है ना। और दाएं बाएं इस तरह से छोटे दरवाजे आएंगे, जितना दरवाजा उतनी सीढ़ी। अच्छा ये 3 सीढ़ियां यहाँ उतर गई, बाकी इसके अंदर उतरेंगी। ना 4 मेहराबी इस चबूतरे पे आ गई, 4 मेहराबी इन चबूतरे पे आ गई, 2 मेहराबे मंदिर की तरफ और 2 मेहराबे यहाँ गली की तरफ, 10 मेहराबे हो गई। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी किशोर जी। हाँ जी किशोर जी, आप अनम्यूट करो। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। चौरास हवेली के चबूतरे से दूसरी चौरास हवेली के चबूतरे तक जाना है, तो सीढ़ियाँ उतर के कैसे जाएंगे एक बार समझा दीजिए। ये देखो, अभी इसका वर्णन अभी किया अपन ने। ये देखो, इन हवेली से जब हम बाहर निकलेंगे, ये तो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, यहाँ से तो उतर नहीं है, इन चबूतरे पर है, इधर उतरे इधर कहीं भी उतरे, 3 सीढ़ी उतरना है। लेकिन जब इन दरवाजे से बाहर निकलेंगे और हम सामने वाले दरवाजे तक जा रहे हैं, तो हमने सीधा ही जाना है, कहीं चढ़ना उतरना नहीं है। इन हवेली से हम इन हवेली में जा रहे हैं तो सीधा ही जाना है। फ्लोर का लेवल एक ही है। हाँ एक ही है, एक हवेली के भीतर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा आ रहा है, लेकिन ये मंदिर का दरवाजा, ये मंदिर का ये पूरा एक ही है, पूरा लेवल एक ही है घेर कर गलियों का। सिर्फ जहाँ कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं उनका वर्णन अलग से हो रहा है। जैसे ये कमर भर ऊंचा ये चबूतरा हो गया मध्य, फिर हमने ये देखा कि हम हवेली से बाहर निकले, ये दरवाजे से बाहर निकले तो दाएं बाएं 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे, इन चबूतरे पर हैं तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। और यहाँ से हम सीधा चल रहे हैं तो हम सीधा ही दूसरी हवेली में पहुंच गए। यानी चौरास हवेली से मूल मिलावा तक जाना है। हाँ वो वर्णन अभी करेंगे, अभी अपन यहाँ पे 24 मेहराबों की शोभा कर रहे हैं, अरे जी वो वर्णन भी जी पूरा अभी दोबारा से करेंगे। बाकी हाँ, इस हवेली से दूसरी हवेली में जाना है तो सीधा ही जाना है, सीधा लेकिन हाँ स्ट्रेट है। मध्य में चबूतरा आता है तो उसको पार करना ही है। हवेली के जी मध्य जो चबूतरा आता है उसको तो पार करना ही है। पार करना है। हाँ हाँ जी, वो वर्णन अभी जी, करेंगे प्रणाम। अच्छे से, अभी 24 में आपका कर रहे हैं। जी प्रणाम जी प्रणाम दीदी। जी। हाँ जी वीना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मतलब कि हर हवेली के 3 दरवाजे हुए ना, एक चौक में बड़ा और 2 साइडों में छोटे, जो हर हवेली चबूतरों के के। ऐसे तो बहुत सारे दरवाजे हैं हर और हवेली जो यहाँ के। पे दिखा रहे 24 मेहराबों में। नहीं नहीं, वो तो देखो समझाने के लिए हमने उस नक्शे को थोड़ा सा सिर्फ इसी हिस्से को बड़ा करके दिखा दिया। आप इस हवेली में देखो, आप 4 तो ये मुख्य दरवाजे हो ही गए चारों दिशाओं के मध्य में, बाकी ये जो मंदिर है इनमें भी तो अपने को दरवाजे मिलेंगे, घेर कर सभी मंदिरों में दरवाजे हैं। अभी हम शोभा कहाँ देख रहे हैं, सिर्फ इस जगह को जूम करके इस जगह का नक्शा वो दिखा रहे हैं जो दिखा रहे हैं, है ना। बाकी तो ये देखो मुख्य दरवाजा चारों दिशाओं में, और बाकी इन मंदिरों में, सभी मंदिरों में देखन की 4 गिनती के 3-3 दरवाजे। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी शांति जी। नमस्कार।
प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये चारों दिशा के जो बड़े दरवाजे हैं वो 88 हाथ के हैं चारों दरवाजे? 88 हाथ के, हाँ जी। जी दीदी यही पूछना था। और सब 33 हाथ के हैं ना? हाँ जी। और सब मंदिरों के 33 हाथ के दरवाजे आएंगे ना? बाकी सब 33 हाथ के हैं। सिर्फ जो ये अपने मुख्य दरवाजे आए ना, मैं नक्शा दूसरा निकालती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी सुंदर सा जी, ये शोभा का वर्णन एक बार मैं वापिस कर रही हूँ। मान लीजिए अपनी एक बार जहाँ से आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बंद कर दीजिए। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार ये मैं वर्णन वापिस कर रही हूँ कि मान लीजिए ये अभी यह दहलाने नहीं देखे, घेर कर अपने ये मंदिर है, एक अपनी चौरस हवेली है और चारों दिशाओं में ये मुख्य द्वार है। इस वाले नक्शे में पूर्व का नहीं दिखा रखा, तो 3 तरफ के मुख्य द्वार देखते हैं। एक ये रहा पश्चिम में, ये उत्तर और ये दक्षिण में। और पूरब में अगर दूसरी हवेली होगी तो पूरब में भी एक दरवाजा। तो ये जो दरवाजे के मंदिर है, ये जो दरवाजे है ना, दरवाजा ऐसे नहीं है कि हमने एक दरवाजा पार किया और दरवाजा पार हो गया। यहाँ पर हमने धाम दरवाजे में भी ये शोभा देखी थी कि पूरा एक मंदिर आता है दरवाजे का। तो ये देखिए हम एक मंदिर की शोभा देखते हैं। ये अपना दरवाजे का मंदिर हो गया, ठीक मध्य में दक्षिण दिशा का। इस मंदिर की 4 दीवारें हुई। इस मंदिर की 4 दीवारें हुई। अब जो दीवार हवेली के भीतर खुलती है और हवेली के बाहर खुलती है, वहां तो 88 हाथ का विशाल दरवाजा और दाएं बाएं 6 हाथ की दीवार। और जो पाखे में दरवाजे जा रहे हैं वो अपने 33 हाथ के लंबे चौड़े जो दरवाजे हैं वो कहे गए हैं। तो हर हवेली के चारों दिशाओं में, भले वो चौरस हवेली हो, गोल हवेली हो, उनके चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर आए हैं, जिनमें इसी तरह से दरवाजों की शोभा आई है ना। ये देखिए बड़ा दरवाजा, ये मेहराब दिखा भी रखी है, बड़ी मेहराब, और बाकियों में छोटे दरवाजे। इस तरह से शोभा आई है। ठीक है शांति जी, क्लियर हो गया आपको ये शोभा? हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी बोलो मम्मी, आवाज ना आ रही। हाँ बोल रही हूँ मैं, टोटल दरवाजे हैं मेहराबों में कितने हुए? 2400 मेहराबें हो गई। और उसमें दरवाजे कितने हुए सारे? दरवाजे कैसे? तो एक तो बड़े दरवाजे होगा 2, और बीच में जो छोटे दरवाजे 33 हाथ के हैं, वो मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन इसको यूं हम गिनती कर सकते हैं। अपने पास घेर कर 88 मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में देखन के 4, गिनती के 3 दरवाजे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल दरवाजे आ जाएंगे। अच्छा कुल कितने दरवाजे हो गए? मतलब 88 को हम देखन 3 के से 4। मल्टीप्लाई, हाँ मतलब हम ये शोभा लेवे ना कि एक मंदिर में हम हैं तो अपने को 4 दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखन के 4, गिनती के 3 है, क्योंकि दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है ना। अब ये बड़ा दरवाजा भी हम लेते हैं तो 2 दिशा में 88 हाथ का है, 2 दिशाओं में 33 हाथ का है, तो इसमें भी 3 ही है। अच्छा है ना, ठीक है, 4 और 3 हो जाएंगे है। हाँ देखन के 4, 7 दरवाजे हो गए। हाँ देखन के 4, गिनती के 3। भैया हम किसी भी मंदिर में, आंटी आप इस मंदिर में आ जाओ, मैं मंदिर चौड़ा कर रही हूँ, आप इस मंदिर में आ जाओ। इस मंदिर में खुद को देखो, चारों दीवारों में आपको दरवाजे मिल रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो पाखी के दरवाजे हैं ये दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है देखने के तो 4 ही हैं कि अपने को इस मंदिर में 4 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, पर अगर गिनती में शुमार लेते हैं तो ये 3 दरवाजे। ठीक है आंटी, म्यूट हो गया आंटी। हाँ जी आंटी अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी क्लियर हुआ आंटी? हाँ जी हाँ जी चलिए सुंदर सा अब जी मेरे समझ में आ गई। चलो हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, हम देख रहे थे 24 मेहराबों की सुंदर शोभा, जहां मुख्य द्वार आमने सामने पड़ते हैं, अर्थात ये जगह।
इसको छोटा कर रही हूँ। ये देखिए, हवेली के मुख्य द्वार जहां आमने सामने पड़ते हैं उन 24 मेहराबों की शोभा हमने देखी। इन शोभा को एक बार रिवाइज करते हुए फिर दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ देखिए, मुख्य द्वार से बाहर निकले तो खुद को हम एक चौक में देखेंगे, दाएं बाएं चबूतरे, बिल्कुल रंग महल के धाम दरवाजे पे आ जाओ, धाम दरवाजा, दाएं बाएं 4-4 मंदिर के लंबे चबूतरे, ठीक यही शोभा है। यहाँ चौक में खड़े हो, वहां 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक होता है, यहाँ 1 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और दाएं बाएं 1-1 मंदिर के लंबे चौड़े 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। और ठीक सामने ये जो दूसरी हवेली है उसकी भी यही शोभा। तो यहाँ पर 24 मेहराबों की उस सुंदर शोभा को महसूस करें कि मान लीजिए हम यहाँ पर है, इन दरवाजे का नूर, इन दरवाजे का नूर, चबूतरे का नूर, गिलम का नूर, थंबों का नूर। तो इन सुंदर शोभा को देखिए कि इन 24 मेहराबों के तले सुंदर हमारी बैठकें बनती हुई। अब जहाँ 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं, ये देखिए, ये अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनके जहाँ कोने मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी 24 मेहराबें बनती हैं। इसको देखेंगे हम कैसे। ये देखिए, थंबों की एक हार यूं जाती हुई, थंबों की दूसरी हार, और इधर से भी थंब की हार आती हुई, ये भी थंबों की हार हो गई, ये अक्षी थंब जो हो गए। इस तरह से यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारें हो जाती हैं। एक बार मैं दोबारा दिखाती हूँ इसको। ये थंबों की त्रिपोलिया वाली, ये वाली हार, तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां, इधर से भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां, है ना। और ये देखिए, इस मंदिर से इस मंदिर तक भी थंब आएंगे, इधर भी थंब आएंगे, इस तरह से ये मेहराबें। तो यहाँ पर 3 की 3 हार चौक बन जाते हैं। ये जो ठीक मध्य चौक है, ये 1 सीढ़ी ऊंचा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आता है, 1 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो ये शोभा अब दूसरे नक्शे से देखते हैं कि जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं वहां पे कैसे शोभा आती है। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, 4 हवेलियों का रूपक, और यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारें बनती हुई, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, 1 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों कोनों पे थंब, चारों दिशाओं में मध्य में सीढ़ियां उतरती हुई, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा। तो इस 1 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर सुंदर बैठ के और घेर कर 1 मंदिर की परिक्रमा कहें, सुंदर शोभा कहें। यहाँ भी गिनती की वही शोभा है, 3 मेहराबों की 4 हारें, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी 3 मेहराबों की 4 हारें। तो यहाँ पर भी जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर भी 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। क्लियर हुई सुंदर सा जी शोभा। जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर भी 24 मेहराबों की सुंदर शोभा, या ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, चबूतरे के चारों कोनों पे थंब मेहराबें, ऊपर चंद्रमा, तले गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, और इसके भी चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस तरह से जहाँ हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर, और जहाँ हवेलियां आमने सामने पड़ती हैं वहां पर 24 मेहराबों की शोभा। हाँ जी पूजा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। आपने ये बीच में चबूतरा बताया है, तो अपन को उत्तर, पश्चिम या दक्षिण में जाना है तो वो चबूतरा पार करके जाना होगा? हाँ, चबूतरे को 3 सीढ़ी चढ़ के या दाएं बाएं की गली से निकल जाओ। और बाकी लीला में आ जाता है युगल रस माँ जी की कि हमने इन गलियों में रमन करना है, तो ये चबूतरे भी जमीन की लेवल में हो जाएंगे। अच्छा, साइड में कोई रास्ता नहीं है, मतलब चढ़ के ही जाना नहीं होगा? नहीं नहीं, चढ़ के भी जाना पड़ेगा। और साइड में रास्ता है ना, एक गली, आप जैसे इस गली से आ रहे हो जी, ये देखो, यहाँ से आ रहे हो, है ना। अब यहाँ पे चबूतरा है तो आप यहाँ से यहाँ घूम जाओ ना, एक गली अपने को दाएं बाएं भी तो मिल रही है। अच्छा, मेहराबों के नीचे से रास्ता हाँ होगा? हाँ, ये 3 गलियां हो जाती है ना यहाँ पर, 3 गलियां, इस मध्य इस जगह चबूतरा आया तो हम दाएं बाएं होके निकल सकते हैं। और हमारा दिल है हमने सीधा जाना है, तो ये चबूतरा अपने स्थान पे पूरा जमी दोज हो जाएगा।
माणिक पहाड़ का वर्णन आ रहा है युगल रस महर्षि की रसानंद सागर में पशु पक्षियों की जुट में निकलना होता है तो माणिक पहाड़ बिल्कुल जमीन पे एक चित्रकारी की तरह से हो जाता है। पशु पक्षी निकल जाते हैं तो वो उठ खड़ा होता है। तो हमने इसको पार करना है और आपको चबूतरा नहीं चढ़ना तो नहीं चढ़ना, कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा, है ना। सुंदर साथ जी, इसमें एक बात और भी है, मैं बताऊं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूजा दीदी जी बताओ। देखो, जैसे हम चौराहे पर खड़े होते हैं, बीच में ट्रैफिक वाला खड़ा होता है ना, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, हाँ जी है ना, वो दृश्य याद करो कि जब बीच में ट्रैफिक वाला वो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है और जिस हाथ को वो डायरेक्शन देता है उस हाथ ट्रैफिक रुक जाता है और जिधर वो खोलता है उधर से चल पड़ता है। तो ठीक ये ट्रैफिक वाला चौराहा है, यहाँ पर बीच में चबूतरा है, हम बैठना चाहें तो आकर बैठे, पिया संग रूहों संग बातें करें, और नहीं बैठना चाहें तो दाएं बाएं घूमकर जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहें तो चले जाए। बहुत अच्छा ठीक है। हाँ जी। समझने के लिए यहाँ के उदाहरण लेने पड़ते हैं ना, तो जल्दी समझ में आते हैं। यहाँ से ही समझ में आएगी है ना। तो 4 रास्ते हो गए, वो 4 रास्ते कितनी मतलब जल्दी समझ आ गए कि वो 4 रास्ते इस तरह से होंगे। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बहुत मेरे को पूछे हुए पति कि मैं गलत हूँ या कुछ पूछना चाहती हूँ। स्वामी जी जीवन में मतलब तो पहली रसोई पहली हवेली में 20 स्तंभों का बरामदा आता है, बाकी में नहीं आता, तो ये वाला मतलब जो है कैसे है 20 स्तंभों का बरामदा? 20 स्तंभों का बरामदा, हाँ जी। 20 मंदिर का चौक कहते हैं, वो प्रत्येक हवेली को कहते हैं, चारों दिशाओं के नहीं, दरवाजे मंदिर का चौक नहीं कहते आप, मतलब जब स्वामी जी की जैसे चितवन में शुरू में जब पहले रसोई की हवेली में पहली रसोई की हवेली में जाते हैं ना, तो वो 20 स्तंभों का बरामदा कहते हैं। फिर उसके बाद जो है बाकियों की शोभा सेम कहते हैं, और क्या मतलब बाद में सिर्फ 20 स्तंभ बरामदा नहीं आया ऐसे कहते हैं। वो दहलान 10 मंदिर की होगी ना, तो 10 मंदिर 10 स्तंभ इधर के 10 स्तंभ इधर के, यूं करके वो 20 स्तंभों का वो कह देते होंगे। हाँ जी। ये तो सुनना पड़ेगा, ध्यान नहीं है मेरे को ना, मैं इसका कैसे जवाब दूं। उसका लिंक मीनू मेरे को दीदी भेज है। देना। हाँ जी दीदी, यही है दीदी जो बता रही है ना, वो यही है कि 20 स्तंभों का बरामदा, उसको दहलान ना कह के बरामदा कहा है। हाँ, इसको बोला होगा ना फिर। हाँ, इसको दहलान के ना कह के ना बरामदा कहा है उन्होंने। हाँ, इसको बोला होगा। आज अच्छा सवेरे सरोज लगाई दीदी थी ना, ऐसे ही आज बोलते हैं ना सवेरे स्वामी जी? 11 मंदिर की दहलान को। हाँ, वो इसको ही सरोज उन्होंने दीदी? आज सवेरे ही लगाई थी ना, आज सवेरे ही बोला था, मैंने भी नोटिस किया था ये। 20 हाँ जी क्या बोलते हैं सरोज दी? स्तंभों का बरामदा कहते हैं 20 वो, स्तंभों का बरामदा ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं स्वामी जी। देखो 10 स्तंभ यहाँ पर है, 10 स्तंभ यहाँ पर है, तो 20 हाँ तो 20 हो गए ना। इस दहलान में 20 स्तंभ हो गए ना। 22 22 मेरा भी 20 स्तंभ। 20 स्तंभों का बरामदा, उसको मतलब दहलान ना कह के बरामदा बोल दिया, बस और कुछ नहीं है। सुनना दीदी, वो दहलान की ना बस बरामदा बोला है उन्होंने स्वामी जी ने, और हाँ ऐसे ही मतलब मेरे अंदर ना मतलब ये रहता था कि मैं को समझ नहीं आता, मैं पूछूं किसी समय, तो आज बस मेरे दिल में आ गया, मैंने कहा शायद मैं ही गलत हूँ। मेरे भी सुबह दिल में बात आई थी, पर मैंने भी पूछी नहीं थी, आपने पूछ लिया, अच्छा किया। मेरे भी दिल में बात ही आई थी, आज सुबह लगाई थी चितवन, उसमें बोला था उन्होंने। हाँ जी हाँ जी। किरण दीदी, हाँ जी किरण दीदी, ये वाले प्रणाम जी थंब भी दीदी। हो सकते हैं ना? प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये थंब भी हो सकते हैं रसोई की हवेली के पहले जो थंबों की हार आ रही है। हाँ, इन्हीं की बात कर रहे हैं, 10 स्तंभ की दोहारे, इन्हीं की बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो देखो रसोई की हवेली के अंदर 10 स्तंभ की एक हार आ रही है ना, ये 20 स्तंभ, सॉरी 20 स्तंभ की एक हार आ रही है, ये भी हो सकता है क्या? नहीं, 20 मंदिर का अगर बरामदा बोल रहे हैं तो 20 स्तंभ का बरामदा तो ये हुआ यही ना। आएगा, दहलान कहे बरामदा कहे एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ जी। बरामदा मतलब खुली जगह, दहलान टाइप खुली जगह, वो फिर यही होगी जगह, यही वाली ये जगह। ठीक है, प्रणाम जी। क्योंकि यहाँ पे अपने को छोटी लग रही है ना, बाकी देखो एक मंदिर की चौड़ी है, तो एक खुला बरामदा है, बहुत खुला बरामदा। साथ में ना उन्होंने ये भी आगे कहा कि और हवेलियों में ये बरामदा 20 स्तंभों का नहीं आया। हाँ, यही कि बस्ती में आया है, पहले रसोई की हवेली में, बाकियों में बरामदा नहीं है, बाकी की शोभा समान है। हाँ, तो फिर यही वर्णन आया। अरे वाह, आज सवेरे ही लगाई थी, तो बता रहे थे। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, आज अपन ने 24 मेहराबों की सुंदर शोभा को किया कि जहाँ हवेलियां आमने सामने मिलती हैं और जहाँ हवेलियों के कोने मिलते हैं। तो यहाँ पर लाल दास माझी की कृति में बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन आता है कि इन 24 मेहराबों में खुद को महसूस करें युगल पिया श्री राज श्यामा जी के संग। जहाँ हवेलियों के मुख्य द्वार आमने सामने आ रहे हैं तो वहां पर 4 चबूतरों की सुंदर शोभा, वो नक्शा दिखाती हूँ। जहाँ हवेलियों के मुख्य द्वार आमने सामने आ रहे हैं तो वहां पे अपने पास ये जो पीले रंग में है 4 चबूतरे हुए, तो आमने सामने साम सामी इन चबूतरों की शोभा, इनके थंबों की शोभा, मेहराबों की शोभा, गिलम ऊपर चंद्रमा, इनका नूर, और इन नूर में आप पिया युगल श्री राज श्यामा जी सखियों संग बैठे हैं। कोई सखी इन मंदिर में जा रही है, कोई इन मंदिर में, कोई गलियों में उतर रही है, कोई यहाँ से चल रही है, तो उन शोभा को महसूस करें कि उस वक्त की उन शोभा को कि आमने सामने 4 बुजुर्ग बैठ के हो गई, 4 चबूतरे आमने सामने, और उन बैठकों में युगल पिया सब सखियां विराजे हैं। तो उन समय की उन समा को, उन रौनक को कहे कि उस सुंदर शोभा को महसूस करें कि आमने सामने मुख्य द्वार, जैसे ये 88 हाथ का द्वार, यहाँ पर भी 88 हाथ का, आमने सामने मुख्य द्वार झलकार करते हुए, थम से थम झलकार करता हुआ, मेहराबों से मेहराबी झलकार करती हुई, तो उन सुंदर शोभा को, और जहाँ हवेली के कोने मिलते हैं ठीक मध्य सुंदर बैठक, यहाँ पर सुंदर बैठक की शोभा, और घेर कर इन फिरती गलियों में पशु पक्षियों के जोत उन चित्रामन की कैसे निकल कर आके धनी को सिजदा बजाते होंगे। और इनका वर्णन आ रहा है फेर फेर वाणी में। तो इट मीन्स यही है ना कि हम इन गलियों में जब रमन करते हैं, मान लीजिए हम इन त्रिपोलिये में जा रहे हैं, 24 मेहराबे, तो कहीं भी आप 3 मंदिर का चौक ले लोगे, जैसे ये चौक हम ले लेवे, मेहराबे तो सभी पे पड़ रही हैं यहाँ पर भी, तो इन 3 के मध्य भी 24 मेहराबे होती हैं, लेकिन इनका वर्णन स्पेशली हुआ है, इन मेहराबों का वर्णन और इन मेहराबों का वर्णन। तो हम इन गलियों में रमन कर रहे हैं, रमन करते करते बीच बीच में सुंदर बैठन के स्थान, सुंदर रमणीक स्थल, हमारे मतलब रंग महल के अंदर भी बैठने के सुंदर मनोरम स्थान। तो इन शोभा को आज हमने देखा। कल बढ़ेंगे अपनी मूल मिलावे की, अपने मूल मिलावे की ओर, अपने मूल स्थान की ओर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर है? बोलो श्री प्रणाम प्रणाम।